हाय गाइस, वेलकम बैक टू द लार्वल इंटरव्यू सीरीज। आज की हमारी ये फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम अपना पहला क्वेश्चन कवर करेंगे जो मोस्टली इंटरव्यूज़ के अंदर आस्क किया जाता है। राइट, अगर आप एज अ जूनियर डेवलपर अप्लाई कर रहे हैं, एज अ इंटरमीडिएट डेवलपर्स, ठीक है, ये मोस्टली अपनी जो जिस भी इंटरव्यू है उसके अंदर पूछा जाता है। सो क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ लार्वल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लार्वल की रिक्वेस्ट है वो कहाँ कहाँ से पास होके आती है। वैसे जनरली आपको यही आपका आंसर होगा कि आपके राउट से देन कंट्रोलर पे आती है और कंट्रोलर से हमारा जो व्यू होता है वो यूज़र को रिटर्न होता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमारी लार्वल की रिक्वेस्ट बहुत सारे फेजेस से पास होके आती है। सो हम लार्वल की डॉक्यूमेंटेशन पे हैं, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमारी रिक्वेस्ट आती है public/index.php से और यहीं से हमारी एप्लीकेशन लोड होती है और इसके अंदर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो public/index.php फाइल मैंने यहाँ पे लार्वल 10 और लार्वल 11 दो एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया हुआ है। इन दोनों के अंदर हमारे पास सिंटैक्स बिट डिफरेंट है जिसकी वजह से मैं दोनों का आपको एक्सपोजर दूंगा। सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट आती है पब्लिक के अंदर इस index.php फाइल पे, तो इस पे हमारी रिक्वेस्ट आती है और यहाँ पे हमारे दो मेन काम हैं वो होते हैं। ठीक है, और ये लार्वल 11 है, इसके अंदर मैंने ओपन कर लिया तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है public/index पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास दो मेन काम होते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, हमारी जो कंपोजर जनरेटेड फाइल्स होती हैं वो लोड होती हैं। कंपोजर जनरेटेड कौन सी होती हैं, जब आप कंपोजर इंस्टॉल करते हैं या कंपोजर अपडेट करते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो भी फाइल्स जो भी आप पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं उनको लोड यहाँ पे किया जाता है इस लाइन के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद देन क्या होता है, सेकंड हमारी एप्लीकेशन का इंस्टांसेस बनता है। ठीक है, और इंस्टांसेस की रिस्पॉन्सिबल कौन सी लाइन होती है, ये लाइन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन का इंस्टांसेस बनता है और इंस्टांसेस बनता कहाँ पे है, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर app.php के अंदर बनता है। अगर मैं बूटस्ट्रैप के अंदर आऊँ यहाँ पे तो एक app.php फाइल मौजूद है, इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन का इंस्टांसेस बनता है। ठीक है, आप समझ लें कि हमारी लार्वल की एप्लीकेशन यहीं से बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये हमारे पास सिंटैक्स होता है फर्दर। बट अगर हम इसके अंदर आएँ तो इसके अंदर देखें हमारे पास, मैं इसको अब बिट लार्जर करूँ इस पर, तो इसमें हमारे पास जिस तरह से यहाँ पे भी वैसे ही चेक होता है कि हमारी एप्लीकेशन अगर मेंटेनेंस के अंदर है तो उसको पहले चेक किया जाता है, उसके बाद कंपोजर जनरेटेड और देन हमारी एप्लीकेशन का इंस्टांसेस बनता है। ठीक है, सिमिलरली app.php के अंदर आपने जाना है, बूटस्ट्रैप के अंदर app.php के अंदर, तो यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमारी रिक्वेस्ट आती है public/index.php से और देन उसके अंदर कंपोजर जनरेटेड फाइल्स लोड होती हैं और देन हमारी एप्लीकेशन का इंस्टांसेस बनता है। ठीक है, देन थर्ड हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है अब नेक्स्ट कहाँ पे जाती है। ठीक है, तो लार्वल भी हमें बताता है कि हमारी जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे एप्लीकेशन का इंस्टांसेस बना और नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है। हमारे पास दो तरह के कर्नल्स होते हैं। ठीक है, एक कंसोल कर्नल होता है और एक HTTP कर्नल होता है। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट डिपेंड अपॉन द रिक्वेस्ट टाइप उस पर जाती है। ठीक है, अगर मैं लार्वल 10 के अंदर आऊँ तो हमारे पास ये देखें एक HTTP कर्नल है और एक कंसोल कर्नल है। हमारे पास अगर कमांड है लाइक हम कोई भी टास्क को स्केड्यूल कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट होगी वो किस पे जाएगी, इस पे। ठीक है, इस पे क्यों जाएगी, क्योंकि ये कंसोल कर्नल हम जितनी भी स्केड्यूलिंग करते हैं वो कमांड्स के जरिए करते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट इस पे चली जाएगी। बट अगर आप वेब ब्राउजर से किसी भी उसको हिट कर रहे हैं URL को, तो हमारी रिक्वेस्ट इस कर्नल पे आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी जितनी भी वेब ब्राउजर की रिक्वेस्ट होती हैं इसके अंदर हैंडल की जाती हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट जब एप्लीकेशन का इंस्टांसेस बनता है तो दो तरह की हमारी रिक्वेस्ट आगे एग्जीक्यूट हो सकती है। पहला वे क्या है, कंसोल कर्नल पे जाती है। ठीक है, दूसरा वे क्या है कि हमारी रिक्वेस्ट जाती है किस पे, HTTP कर्नल पे। HTTP कर्नल पे जाने के बाद यहाँ पे सिमिलरली अगर आप लार्वल के अंदर देखें तो अब बिट डिफरेंट सिंटैक्स है, लार्वल इसको इस चीज़ से हैंडल कर रहा है। ठीक है, लार्वल 11 डोंट वरी, जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट जाती है जी सर्विस प्रोवाइडर्स पे। सर्विस प्रोवाइडर पे जाती है। सर्विस प्रोवाइडर क्यों यूज़ होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली हमारी एप्लीकेशन की जो मेन लार्वल की इट्स सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन है उस चीज़ को करते हैं। ठीक है, जो भी मेलिंग सेशंस वगैरह चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें होती हैं।
अब हमारी रिक्वेस्ट नेक्स्ट कहाँ पे आती है, प्रोवाइडर्स पे, ठीक है। और जो लार्वल 10 है उसके अंदर प्रोवाइडर्स कहाँ पे होते हैं, वो हमारे पास कॉन्फ़िग के अंदर app.php के अंदर ये हमारे पास प्रोवाइडर्स पड़े हैं। प्रोवाइडर्स की एक एरे है, ये सारे प्रोवाइडर्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट लार्वल की कोर फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। और 5 तरह के ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमारे पास ग्लोबली अवेलेबल होते हैं। ये देखें 3, 4, 5 ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। और कहाँ पे होते हैं, आपने ऐप के अंदर यहाँ पे प्रोवाइडर्स, और ये देखें ये 5 तरह के प्रोवाइडर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो बेसिकली इन प्रोवाइडर्स का, ये जो सारे प्रोवाइडर्स हैं, इनका पर्पस क्या है कि हम जितने भी लार्वल की कोर फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और इन प्रोवाइडर्स के अंदर हम अपना कस्टम स्टफ, हम कोई भी ग्लोबल चीज़ को एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो हम इन प्रोवाइडर्स के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और लार्वल 11 के अंदर अब बिट डिफरेंट सिंटैक्स है। जो हमारे प्रोवाइडर्स होते हैं वो बूटस्ट्रैप के अंदर providers.php के अंदर होते हैं, और जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के प्रोवाइडर्स हैं उनको यहाँ पे हाइड कर दिया गया है, ठीक है। हमें जस्ट वो वाला प्रोवाइडर शो कराया गया है जो हमारे लिए अवेलेबल होता है। और अब हमारे पास, अगर आप प्रोवाइडर्स के अंदर आएँ, यहाँ पे देखें ऐप http, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोवाइडर्स की ये डायरेक्टरी है। इसके अंदर सिर्फ हमारे पास ऐप प्रोवाइडर है, ठीक है। इसके अंदर हम अपना ग्लोबल स्टफ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास जो और प्रोवाइडर्स यहाँ पे पुराने वर्जन के अंदर मौजूद थे वो यहाँ पे ख़त्म कर दिए। तो बेसिकली आपने प्रोवाइडर्स का क्या समझना है, प्रोवाइडर्स हमारी जो एप्लीकेशन है उसको बनाने के अंदर हमें हमारे जो लार्वल है उसको हेल्प करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी इवेंट्स मैनेजमेंट हो रही होती है, सेशन मैनेजमेंट हो रही होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी प्रोवाइडर्स कोर फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। देन उसके बाद रिक्वेस्ट हमारी आती है राउट्स पे। राउट के बाद राउट देन रिडायरेक्ट करता है हमें कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर के अंदर अगर हमारे पास कोई भी मिडलवेयर लगा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट होता है कंस्ट्रक्ट मेथड से। और देन उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट पास होती है व्यू को, तो व्यू से हमारे जो यूज़र होता है उसको रिस्पॉन्स पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल लार्वल का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल था, हमारी रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ से पास होके आती है। तो यहाँ से मैं फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आपने इंटरव्यू का आंसर इस तरह से करना है, आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ ली। अब आपने आंसर किस तरह से करना है, सबसे पहले हमारी लार्वल की रिक्वेस्ट आती है public/index.php से, जहाँ से हमारी लार्वल की एप्लीकेशन लोड होती है। देन हमारी एप्लीकेशन की जो कंपोजर जनरेटेड फाइल्स होती हैं वो लोड होती हैं, और हमारी एप्लीकेशन का इंस्टांसेस बनता है, ठीक है। उसके बाद देन रिक्वेस्ट जाती है आइदर कंसोल कर्नल पे, आइदर HTTP कर्नल पे, ठीक है। और देन उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट आती है सर्विस प्रोवाइडर पे, जो क्या करते हैं हमारी लार्वल की कोर फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। देन हमारी रिक्वेस्ट जाती है राउट्स पे, राउट्स के बाद मिडलवेयर पे जाती है, मिडलवेयर के बाद कंट्रोलर पे जाती है, या फिर अगर मिडलवेयर कंट्रोलर के अंदर डिफाइन है तो वहाँ पे जाती है, और उसके बाद व्यू को पास होती है और यूज़र को व्यू रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये है ओवरऑल लार्वल का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल के लार्वल की रिक्वेस्ट यहाँ से गुजर के आती है। तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं डिटेल व्यू के अंदर। आप इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे इंटरव्यूअर को तो उसको लगेगा कि वाकई इस चीज़ के बारे में इसको प्रॉपर आइडिया है। इस तरह की और भी वीडियोज़ हैं, आप उनको वॉच करें और आपकी इंटरव्यू की वहाँ से प्रिपरेशन होगी। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।